नमस्कार दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया। 29 और 30 दिसंबर कुछ खास है। खास किस लिए, चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बताता हूँ। दोस्तों इस बार स्पर्श की पेंशन आपकी 29 को क्रेडिट होगी। दोस्तों आपको ये पता है कि जो स्पर्श ऑफिस है वो सैटरडे और संडे क्लोज रहता है। तो सैटरडे संडे क्लोज होने के कारण आपकी पेंशन जो आएगी वो 29 तारीख को आएगी। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जो पेंशन प्रोसीजर है इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि पेंशन जो स्टार्ट होती है वो सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है। आपको पता है कि बैंक वालों की पेंशन ये 26 से स्टार्ट हो जाएगी और 29 के बीच में आ जाएगी, ये बैंक वालों की है। लेकिन जो स्पर्श की पेंशन है वो दोस्तों आपकी 29 तारीख को सुबह 8 बजे से क्रेडिट होगी। आप मैसेज देख सकते हैं, आपको याद होगा मैं कुछ चीज़ें जो आपको बताते हैं वो दोस्तों पहले से ही अनुमान करके बताते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 29 अप्रैल 2023 में आप देख सकते हैं इस वर्ष की तरफ से मैसेज आया था और पेंशन क्रेडिट हुई थी। हम जो एनालिसिस करके बताते हैं दोस्तों तो आपको पिछला देख के ही बताते हैं। तो आप ये याद रखिए कि आपकी 29 दिसंबर को ही पेमेंट आएगी। 29 दिसंबर को आपकी सुबह 8 बजे से क्रेडिट हो जाएगी। आप आपने पेंशन का देख लिया, ये 29 तारीख को आपको सुबह क्रेडिट हो जाएगी, आपकी टेंशन की बात नहीं है। अब चलते हैं नंबर दूसरे पॉइंट पे दोस्तों, जो डीए डीआर जनवरी 2024 का है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं जो आपका डीए और डीआर है जनवरी 2024 से मिलने वाला, अभी आपको 46% डीए के अनुसार से पेंशन या पेमेंट मिल रही है। अब आप जानते हैं दोस्तों जब जुलाई का आंकड़ा आया था तो 139.4714% हो गया था। उसके बाद जब अगस्त का आंकड़ा आया तो अगस्त में दोस्तों -0.5% की गिरावट थी, फिर भी आपका डीए 47.9 था। उसके बाद जब दोस्तों सितंबर के आंकड़े आए थे तो उसमें -1.3 की गिरावट थी, तो आपका डीए था 48.54। यहाँ तक आपको मालूम है। अब अक्टूबर का आंकड़ा आया था जब, तो अक्टूबर का आंकड़े में 0.9% की बढ़ोतरी हुई थी, तो आपके डीए पहुंच गया था 49। अब दोस्तों जो आंकड़ा आएगा 30 तारीख को वो आएगा नवंबर का। अब नवंबर में भी दोस्तों आप ये जानते हैं कि आपका डीए तो कम से कम 50 के पार तो है ही है। लेकिन दोस्तों आपको एक कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन ये है कि अगर 50% के पार होता है तो कहीं 25% मर्ज करके या नया डीए चालू ना कर दें, क्योंकि 50% के बाद 7 CPC की रिकमेंडेड है कि 50% होता है तो बेसिक में मर्ज कर सकते हैं। ये देखिए ये तो केंद्र सरकार के ऊपर है। हाँ जो भी डीए आता है, आपका डीए अगर महंगाई भत्ता कम भी होता है ज्यादा भी होता है तो भी 50 के पार होना ही होना है। लेकिन एक चीज और है खास दोस्तों, कि अगर 7 सी, क्योंकि अभी आपको पता है कि मई 2024 में इलेक्शन है, और आप ये जानते हैं कि अभी भारत सरकार के ऊपर कर्ज कितना है। आप देख सकते हैं 1,55,000 करोड़ रुपए कर्ज है, और कहाँ से देंगे हम तो नॉर्मल एनालिसिस कर सकते हैं। अभी आप ये जानते हैं कि इतना कर्जा होने और इतना होने के बाद, क्योंकि आप भी जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में एमएसपी का केस चल रहा था तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। उसकी तारीख 6 फरवरी मिल चुकी है। आप ये जानते हैं कि आप एक्चुअल एमएसपी की जो हियरिंग थी उसमें आपको 6 फरवरी डेट मिली है। हाँ जो डीए डीआर का पैसा है दोस्तों ये तो मिलेगा ही, लेकिन अभी ये मर्ज होना ना होना, ये जो 50% के बाद वाली कहानी है, इसका दोस्तों कुछ कह नहीं सकते कि इसका क्या होगा। हाँ जो डीए होगा ये कंफर्म है कि आपका 4 से 5% के बीच में आपका जनवरी जो डीए होगा जनवरी 2024 का। लेकिन ये डीए आपको जनवरी में नहीं मिलेगा। आपको एक कंफ्यूजन हो तो बता दूं, जब कैबिनेट का अप्रूवल होता है दोस्तों तो कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही मिलता है। तो कैबिनेट का अप्रूवल होता है आपको ये मार्च 2024 में होगा, तो आपको ये अप्रैल की पेमेंट के साथ या ईयर के साथ लमसम मिलेगा। लेकिन हाँ एक एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि आपको कब मिलेगा, लेकिन हाँ नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आने बाकी हैं। तो दोस्तों आज आपने पेंशन के बारे में समझ लिया। मैंने जो थंबनेल में डाला था इसीलिए 29 और 30 खास है। 29 को आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी 2 दिन पहले, और 30 तारीख को आपको लेबर ब्यूरो शिमला के आंकड़े आएंगे। चलिए दोस्तों को इनमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।